अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी कुछ दिन पहले एक साहब का फ़ोन आया जिसने ये कहा कि मैं एक फ़िल्म देख रहा था थिएटर पे जाकर के, और फिल्म में कुछ बोल्ड सीन की वजह से पानी निकल गया, तो क्या उस पानी की वजह से हमें गुस्ल करना यानी नहाना ज़रूरी है या नापाक हुए कि नहीं हुए, इस सिलसिले में क्या मसला है ये बताएं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि फ़िल्में देखना बिल्कुल शरअन जो है ये जायज़ नहीं है, क्योंकि आजकल की जो फ़िल्में हैं जिस तरह से उसमें गलत मनाजिर दिखाए जाते हैं और फहश बातें उसमें शेयर की जाती है, ये किसी भी तरह से इस्लामी नुक्ता नज़र से दुरुस्त नहीं है। उसमें गैर मुहर्रमात की जो तस्वीर आती है और गलत मनाजिर होते हैं, तो इसका किसी भी सूरत में देखना दुरुस्त नहीं है। और अगर देखते हैं, कुछ लोग जैसे बारहा कहने के बाद भी नहीं मानते हैं, तो वो गुनाह का मुर्तकिब है। उससे क़त्इ नज़र मैं ये कहूँगा कि जो मसला है कि अगर इस तरह के बोल्ड सीन देखने की वजह से या गलत तख़य्युलात, गलत ख़याल की वजह से, गलत सोचने की वजह से अगर आपके पेशाब के रास्ते से पानी निकल आता है, तो उसका हुक्म क्या है? वज़ू टूटेगा या गुस्ल आपका टूट जाएगा? वह दोबारा गुस्ल करना है? जिस कपड़े में लगा उस कपड़े का क्या हुक्म है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में मसला ये है कि गलत मनाजिर की वजह से या गलत सोचने की वजह से, या जो शादीशुदा है और बीवी से मिलने से पहले जो पानी निकलता है, एक रक़ीक़ रुतूबत है वो जो निकलती है, उसके निकलने से आदमी मुकम्मल तौर पर नापाक नहीं होता है। अब ये कहेंगे कि मुकम्मल तौर पर नापाक ना होने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि अगर आदमी बावज़ू हो और इस तरह से गलत ख़यालात बारहा दिमाग में लाए और गलत किसी के बारे में सोचे या गलत मनाज़िर देखे, तो इस सिलसिले में तो ऐसे में क्या होता है कि पानी निकल आता है, वो पतला रक़ीक़ पानी होता है, तो उससे उसका वज़ू टूट जाएगा। मुकम्मल तौर पर नापाक ना होने का मतलब वज़ू उसका टूट जाएगा, उसका वज़ू बनाना पड़ेगा। और जिस जगह पे वो लगती है, वो पानी जिस जगह लग जाए, तो उस जगह को धोना भी आप पर ज़रूरी है। यानी आपका जो पेशाब का रास्ता है उसको भी आप सही तरीके से धो लें, और पैंट में या जो भी आप पहने हुए हैं, पायजामा वगैरह में अगर इस तरह से रुतूबत लगी हुई है तो उसको धोना ज़रूरी है। बाकी अगर कोई कहे कि गुस्ल वाजिब हुआ कि नहीं हुआ, तो इस सिलसिले में साफ़ ये मसला है कि उस पानी के निकलने से गुस्ल वाजिब नहीं होता है। गुस्ल वाजिब उस वक्त होता है जबकि मनी का खुरूज हो, मनी निकल आए, स्पर्म निकल आए, यानी ऐसा मादा मनविया जिससे तवल्लुद होता है, या जब ख्वाहिश जिसके निकलने से आदमी की जिनसी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, उस पानी की वजह से जो है गुस्ल फ़र्ज़ होता है। वरना ये वदी या मज़ी जो पेशाब के बाद या पेशाब करने से पहले या गलत सोचने की वजह से जो पानी निकलता है, उससे आदमी का गुस्ल नहीं टूटता और गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता, बल्कि सिर्फ़ वज़ू टूटता है और उस जगह को धोना ज़रूरी हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये मसला आपको समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।